IMF के जायजा मिशन ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को कामयाब करार दे दिया। पाकिस्तान ने $7 अरब के इस्लाहाती प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी मुस्बत बातचीत हुई। मुज़ाकरात के इख्तिताम पर आलमी मालियाती इदारे का एलामिया जारी। $1 अरब 10 करोड़ की किस्त एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से जारी की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी मुज़ाकरात से मुस्बत नताइज की उम्मीद लगा ली। ट्रंप इंतजामिया का 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की तजवीज़ पर गौर। अफगानिस्तान, ईरान और लीबिया समेत 11 ममालिक को रेड लिस्ट, पाकिस्तान और रूस समेत 10 मुल्कों को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़। रेड लिस्ट वाले ममालिक के शहरियों के वीज़े मुअत्तल किए जाएंगे। ऑरेंज फहरिस्त के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। तीसरी कैटेगरी येलो लिस्ट में 22 ममालिक शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के पैदर पे हमले नाकाम। बन्नू में 2 थानों और पुलिस चौकी पर फायरिंग और दस्ती बम फेंकने गए। शहरी खुद हथियार उठाकर दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस के शाना बशाना खड़े हो गए। हमला आवर फरार। लकी मरवत में भी 2 थानों पर फायरिंग। जवानों के बरवक्त एक्शन पर हमला आवर भाग निकले। लकी मरवत और बन्नू में दहशतगर्दों के हमले पसपा करने पर IG का पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन। रात की तारीकी में हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। अवाम के ताउन से दहशतगर्दों के हरबे नाकाम बना दिए जाएंगे। जुल्फ़िकार हमीद का जवानों के लिए इनामात का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले पर इजहार मजम्मत। जाफर एक्सप्रेस हमले के मुल्ज़िमान, सहूलतकारों और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुतासरा खानदानों, हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। इस्लामी ताउन तंजीम ने भी जाफर एक्सप्रेस हमले जैसी दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल करार दे दी। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। तो वहां पे जो रिपोर्टिंग थी वो किस तरीके से हो रही थी, AI इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं। सानह जाफर एक्सप्रेस समेत पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी के वाकयात का मरकजी स्पॉन्सर भारत। डोरियां अफगानिस्तान से हिलाई जाती रहीं। तर्जुमान पाक फौज ने यरगमालियों की रिहाई को अपनी नौयत का कामयाब तरीन ऑपरेशन करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बहादुर जवानों को खिराज तहसीन। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को बिठाएंगे और बैठ के बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत और मौसर इकदामात के लिए कौमी सतह पर मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म और ANP के सरबराह एमल वली खान से टेलीफोनिक राब्ते में तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाने की तजवीज़ कबूल कर ली। 1 हफ्ते में अहम इजलास बुलाने पर आमादगी का इजहार। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कौमी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर FIA सरगर्म। साइबर क्राइम विंग ने इस्लामाबाद में पैका एक्ट के तहत 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। अवाम को इदारों के खिलाफ भड़काने और कलअदम तंजीम को प्रमोट करने का इल्ज़ाम। सहाफ़ी अहमद नूरानी, शफीक अहमद एडवोकेट और आइना दरखानी नामजद। कलअदम TTP और BLA दोनों के हैंडलर्स हमसाया मुल्क में बैठे हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि एक की दाढ़ी है, दूसरे की नहीं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। ट्रेन हमले के दौरान सोशल मीडिया के जरिए इदारों पर तनकीद की गई। सहूलतकारों के साथ भी दहशतगर्दों जैसा बर्ताव होगा। हमारी जो तजवीज़ है, मेरी तजवीज़ है, हम सब की तजवीज़ ये है कि हम इन मसाइल पे बशमूल ये जो दहशतगर्दी हो रही है, बर्बादी हो रही है, इन पे एक हमजैत किस्म की तमाम लोगों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए APC बुलाने की तजवीज़। हुकूमत को PTI पर तनकीद के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर का भी हुकूमती बयानात पर इजहार अफसोस।
इस्लाम दीन रहमत हमेशा अमन व मोहब्बत का पैगाम दिया। दुनिया भर में मुसलमानों से इम्तियाजी और नफरत अंगेज सलूक काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब के इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन पर पैगामात। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया को आलमी मसला करार दिलवाने में मरकजी किरदार अदा किया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का इजहार ख्याल। A disturbing rise in anti-Muslim bigotry, from racial profiling and discriminatory policies that violate human rights and dignity to outright violence against individuals and places of worship. मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर में बढ़ता नफरत अंगेज रवैया तशवीशनाक। मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात पर नजर है। इंसानी हुकूक और मसवाद की बुनियाद पर सबको मिलकर काम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इस्लामोफोबिया के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ एमर्जिंग साइंसेस का संग बुनियाद रख दिया। यूनिवर्सिटी पर बरतानिया से मिलने वाले 190 मिलियन पाउंड की रकम खर्च होगी। साबिक चीफ जस्टिस फायज ईसा ने भी कहा कि उन्हें इल्म नहीं ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैसे आ गई। सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। वाज़े किया 14 अगस्त 2026 को पहला सेक्शन फ़ाल हो जाएगा। यूनिवर्सिटी पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में अपना मकाम हासिल करेगी। तलबा बेहतरीन तालीम, असातिज़ा और तहकीक के हवाले से इस दरगाह से मुस्तफ़ीद होंगे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तौसी कर दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समात। शेख रशीद और उस्मान डार समेत सैकड़ों मुल्जिमान पेश। समात बगैर किसी कार्रवाई के 12 अप्रैल तक मुलतवी। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 21 मार्च को समात करेगा। तौहीन अदालत की दरख्वास्त वफाकी हुकूमत ने 25 मई 2022 में लॉन्ग मार्च के रूट की खिलाफ वर्जी पर आयद की गई। लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मंगल 18 मार्च को दरख्वास्तों की समात करेगा। पीपल्स पार्टी के पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। गवर्नर सलीम हैदर इजलास की मेज़बानी करेंगे। पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर करने समेत दीगर मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। कराची में शार फैसल पर नर्सरी के करीब होटल के कमरे से खातून की लाश मिली। इरम को तेजधार आले से कत्ल किया गया। वाक़े का मुल्जिम साबिक शौहर मौके से फरार। कराची के इलाके शाहराह नूरजहां में मुफ्त के फल ना देने पर ठेले वाले को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। दादू में पुलिस मुकाबले में शहीद कांस्टेबल जाहिद हुसैन तुनियो सुपुर्द खाक। गांव मंजन में शहीद एहलकार की नमाज जनाजा की अदायगी। रिश्तेदारों और अहले इलाका समेत पुलिस एहलकारों की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। अदाकारा नादिया हुसैन के खिलाफ पैका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज। सोशल मीडिया पर FIA के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाने का इल्जाम। व्हाट्सएप कॉल में जाली अफसर की तस्वीर इस्तेमाल करके रिश्वत मांगी गई। अदाकारा ने पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली। तर्जुमान FIA का मौक़िफ़। अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की रूसी सदर प्यूटिन से मुलाकात। ट्रंप ने मुज़ाकरात को मुस्बत और नतीजा खेज करार दे दिया। प्यूटिन से घेरे में आए हजारों यूक्रेन के फौजियों की जान बख्शी की दरख्वास्त की। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। प्यूटिन का सीज फायर के लिए यूक्रेन के सदर को फुर्सत में हथियार डालने का पैगाम। इसराइली फौज के रफा पर बहरी जहाज से हमले। मजीद 5 फलस्तीनी सहूनी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। फलस्तीनी तंजीम हमास 4 यरगमालियों की लाशें और 1 अमरीकी यरगमाली को हवाले करने पर आमादा। बदले में जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू करने की शर्त। अमरीका ने रमजानुल मुबारक के बाद भी जंगबंदी जारी रखने की हिमायत करती।
मशरिक़ वस्ता में दाइश को बड़ा धचका, दहशतगर्द तंजीम का इराक और शाम का सरबराह इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में मारा गया। कनाडा के नए वज़ीर आज़म ने ट्रंप की जानिब से अमरीका में जम होने के बयान को अहमकाना और नाकाबिले अमल तजवीज़ करार दे दिया। कनाडा और अमरीका एक जैसे नहीं, ट्रंप से खुद राब्ता नहीं करूंगा। मार्क कार्नी का अमरीकी टैरिफ से निपटने के लिए तिजारत के मुतबादिल रास्ते तलाश करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल पर तनकीद करने पर अमरीका ने जनूबी अफ्रीका के सफीर को मुल्क बदर कर दिया। इब्राहिम रसूल को दोबारा खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का एक्स पर पैगाम। अमरीकी सदर ने अपने मुखालिफिन को जेल भेजने की धमकी दे दी। तनकीद करने वाले अमरीकी न्यूज चैनल्स और अखबारात को करप्ट करार दे दिया। श्रीलंका में 7 हाथियों की हादसाती मौत के बाद हुकूमत का ट्रेनों के औकात तब्दील करने का ऐलान। रात के औकात में ट्रेनें जंगलात से नहीं गुजर सकेंगी। डॉल्फिन स्क्वाड का हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ लाहौर में क्रैकडाउन। 48 घंटों के दौरान 39 मुलजिम गिरफ्तार। पिस्तौल, गोलियां और पतंगें बरामद कर ली। कराची में ईद की खरीदारी पर बेपनाह रश को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का बड़ा इकदाम। तारिक रोड, मिलेनियम मॉल, हैदरी, सदर, जामा क्लॉथ मार्केट और 3 तलवार के मखसूस इलाकों में रिक्शे और ऑनलाइन टैक्सियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। कराची में माह मुकद्दस के दौरान नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन। पहले अशरे में गरां फरोशी पर 2 करोड़ 66 लाख के जुर्माने, 100 से जायद गिरफ्तार। इंतजामिया के एक्शन के बावजूद महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सूबे के मुख्तलिफ शहरों में गैर मयारी खाने पीने की अशिया बनाने वाले 27 प्लांट सील कर दिए। केपी के फूड अथॉरिटी की नौशहरा रोड और रशकई में कार्रवाइयां। गैर मयारी चिकन, मछली और मसाला जात तल्फ। इफ्तार में खाएं पिएं लेकिन एहतियात के साथ। तिब्बी माहिरीन ने रोजा खोलते वक्त ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल में अदम तवाजुन को सेहत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। हमारा सारा दिन का जो मैदा है वो खाली होता है, उसमें एकदम से ठंडा पानी जाने से और दूसरे मुज़र असरात भी हो सकते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का मैदान कल से सजेगा। कौमी टीम की भरपूर मशकें। चैंपियंस ट्रॉफी में खराब खेल से शायकीन मायूस हैं। कीवीज के खिलाफ सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। सलमान अली आगा पुरुम्मीद। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कौमी क्रिकेटर्स पर PCB के भारी जुर्माने। सियासी नारे वाली कैप पहनने पर आमिर जमाल को सबसे ज्यादा तकरीबन 14 लाख जुर्माना आयद कर दिया गया। सलमान अली आगा, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को भी 5-5 लाख रुपए की पेनल्टी भरना होगी। गलियात के सयाहती मकामात नथिया गली, अयूबिया और खानपुर में बर्फबारी और यालाबारी। मौसम सर्द हो गया। एबटाबाद समेत मैदानी इलाकों में बादल बरस पड़े। बर्फबारी और बारिश का सिलसिला मजीद चंद रोज जारी रहने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बहावलनगर, टोबा टेक सिंह, साहिवाल और विहाड़ी में गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद में भी तेज हवाओं के साथ रिमझिम मुतवक्के।